हमको वीकली उमड़ा जाऊँ एते घुना माने 50 କଥା ତୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖିକି ଭିଡିଓ ମାନେ ଘୃଣାର ଲେବଲଟା କେତେ ଉପରେ फिर वो बोलते हैं कारण पूंजीवादी गुणा का योग्य है फिर तभी बोलते हैं क्योंकि पूंजीवादी लोग फिर बोलते हैं पूंजीवादी यहाँ आगे से तेरे हाथ मतलब तुम्हारे हाथ में क्योंकि वो हंसू जाती तभी क्योंकि हाथ में भी हंसना को भी कभी पसंद नहीं करते अगर कभी कहता है तेरी हंसी में कीटाणु है जो इतने उग्र है कि फिर समाज को ग्रास कर रहा है कीटाणु माने जीवाणु कीटाणु वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन की देहरे आपको तुरंत इलाज न करेंगे पूरा बॉडी रे फैल जाए ठीक से कोविड वायरस को भी समस्त जानते हो अनुभव करते हो ता पापु कला माने तुमको कोविड नहीं होता नहीं ना हाथ पे दूर रहेगी तुम्हारे मास्क लगी सैनिटाइजर हाथ धोई गोड़ हाथ धोई दिन को 100 बार गाधेया गोटे की पॉजिटिव जीवाणु कवच लगा दे गाधेया पड़े जीवाणु संक्रमण तब जल्दी है आसे जीव इसी तरह कभी कहता है कि इसमें हंसी के बारे में कभी बोलता है जीवाणु समाज के कहते हैं इसमें हंसी में भी क्या रोग के कीटाणु है मतलब हंसी हस देखी देले भी तम देह रे रोग जीवाणु कीटाणु होई जीव कभी कथा बोलचंदी क्योंकि मास में भी रोग रे एते उग्र कीटाणु भाइरस रो परिमाण एते अधिक तम बॉडी रे जाके म्यूटेशन हो जाई तापर एति टिके जीवाणु मल्टीप्लाई हो जाउछी ना आम तो केते प्रकार वायरस वायरस कथा कहली तो एइटे किंतु ठंडा काश वाला वायरस तांकर ए जो शोषण करबार वायरस अर्थात लोक माने भी शोषण करछंती तो सेटा एमिति सामना वाला कटि जाउछे पैसा दे दउछंती ताको गला चला माने सारे पैसा नहीं गला परे तांको परे त पैसा नहीं देबा पई अछि कि तमे कोन करो सब गरीब स्त्री लोक असुविधा पड़ी छी आसी तमको कहला तमे बड़े से मीठा मीठा कथा कही हसी अक्षर एमिति तमको पाया मोटिवेट कर दउछी मतो 5,000 टका साइन करिया पछो ना दे ठीक अछि ना मार देले कहले तापर तमे हसी तो हसी भया हसी की तांको सब जमी को फसे की नहीं दो तनी सही बोला कथा सेति में इसीलिए तेरी हंसी में भी रोग के कीटाणु है जो इतने उग्र है जो कीटाणु है तुम्हारी हंसी में तो इतनी खराब है इतनी उग्र है कि वो समाज को ग्रास कर रहा है जो शोषित समाज है जो निम्न वर्ग की समाज साधारण व्यक्ति होते हैं ना वो तुम्हारी हंसी अपने सब कुछ गवा कर देते हैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ गवा देते हैं फिर कभी शोषण मुक्त समाज की कल्पना करता है कभी के मन में एक बढ़िया सा दुनिया है उनकी कल्पना में एक बढ़िया सा दुनिया है जहां पर कोई भी किसी को शोषण नहीं करता है इसीलिए वो हमेशा अपनी कल्पना में एक स्वस्थ समाज जो समाज में ना करे एकदम स्वस्थ वाला अच्छा सा समाज का एक या फिर कल्पना कर रहा है कभी इसीलिए वो विषमता और शोषण की नींव पर खड़ी पूंजीवादी समाज का नाश चाहते हैं विषमता और नींव यानी फाउंडेशन स्टार्टिंग पॉइंट जदि हम घर फाउंडेशन स्ट्रांग न थे घर पड़ी जीव ठीक सेमते समाज रे जो जीवती माने ताकर फाउंडेशन टा को नष्ट कर देबा पे कवि चाहछंती से माने ना रहिबा पूंजीवादी ना लोक माने को शोषण करिवे ना लोक माने
अक्सर हैरान रहे। इसीलिए वो बोलते हैं जो विषमता और शोषण के दिन पर खड़े विषमता ସବୁବେଳେ ମାନେ ସିଧା ସଳଖ କଥା ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ବୁଲେଇବାନି ଅତି ବିଷମ ବିରାଟ ବଡ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ କଥା ଆଉ ତା ସହିତ ଶୋଷଣ ଏଇ नींव पर ଏଇ भले फाउंडेशन ने स्टार्ट करेगा जो पूंजीवादी माने यही समाज को कभी ने नाश करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ तभी संभव है, कब संभव है जब कभी की द्वारा जन समाज ज्वाला बने। कभी से बोल रहे हैं चाहता हूँ समाज के तरह करेगा कि मैं भी चाहूँ कि समाज नष्ट तो भी हो पाएगा। तो इसीलिए यह तभी संभव होगा जब मेरे द्वारा हर व्यक्ति की ज्वाला बने। यदि ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାହିଁବି ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କବି ଏକୁଟିଆ କଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ଯୋଉମାନେ ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ନ ନେଲେ କଣ ତମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିକି ଦବ? ତମକୁ ମୁଁ ନେବିନି, ମୁଁ ନ ଖାଏ ଉପାସ ରହିବି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତମକୁ ଦବ ଆସିକି? ତମେ ଯାଉଛ ବୋଲି କି 5 ଟଙ୍କା ଆଣୁଛ 20 ଟଙ୍କା ଦଉଛ, ଯାଉଛ ବୋଲି 5,000 ଆଣୁଛ, ତମେ ଜମି ବାଡି ଦେଇକି ଆସୁଛ, ଜମି ବାଡି ଯାଉନି ତମ ଚାଷ ଏଇଭଳିଆ କି 6 ମାଣ ନା ତା ଦେହରେ ପୁରା ମିଛ ଛବିଟା ପୁରା ସତ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ପୁରା ଅଲଗା ଅଛି। ମିଛ ଛବି ଗୁଡାକ ସମାଜରେ ଆଣିକିନା କିଭଳି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି କଣ ତାର ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଧାର କର ସେଇ ଟଙ୍କା सब कुछ नहीं होता। तो इसीलिए बोलेंगे उनके द्वारा जन समाज की ज्वाला बने तभी संभव होगा कि पूंजीवादी का नाश हो जाए। मैं जैसे विषमता महसूस कर रहा हूँ वैसा दूसरे भी महसूस करे, कभी ये भी चाहता है जैसे मैं विषमता महसूस कर रहा हूँ, जैसे मुझे दिन आता है पूंजीवादी समाज के प्रति, इसी प्रकार हर वो साधारण व्यक्ति के मन में ऐसी ही भावना जागृत है कि कुछ हो सकता है, समाज कुछ बदल सकता है, लोगों का विवेक जागृत हो और अपनी अपनी उष्णता से अविवेकिता से सफाया हो। मन में जो अविवेकिता यानी कि अविवेक से अविवेकता, विवेक से अविवेकता, जिसके पास विवेक नहीं होता है इसको अविवेक होते हैं, या अविवेक जिसके जो समझ का नाम नहीं हो चिन्ह बन नहीं होता है इसको अविवेक। तो कभी फिर बोलते हैं कि लोगों के मन में लोगों का विवेक जागृत होता तब लोग जदि जिताकर विवेक जदि कहबो नाही काहे छोटिया जिनसटा काम दउची पुंजीवती मन काहे नहीं तांका पाके चाकर भली खटिबे काहे मु तांको अल्प टिके टंका मांगीबे धार करिकी आनिबे हम किसी लूट करिके लूटन करने जे जदि से ठीक विवेक का काम करथांदा ताले कोन से माने इसीलिए कभी बोलते हैं कि जो साधारण व्यक्तित्व वाले हैं, साधारण जन साधारण होते हैं कि विवेक को जागृत करें, फिर अपनी उष्णता को दूरदर्शिता दूरों को देखिबा अरे जो नजरिया दूरों को देखिबा नजरिया क्या आज मु ताके पैसा नहीं देबे से 15 इंटरेस्ट मु देई परबे ना ता फल मोर घर बाड़ी जम सब चली जीवो। तो से जो भावनाटा आगु को कोन हबो आज मु खुशी आज टंका मागी दबो से मालिक हसी हसी दे मु नहीं दउ से कथा कभी बोलते अगर साधारण व्यक्ति विवेक का जागृत उनकी दूरदर्शिता का जागृत हो वही समाज का कुछ अच्छा हो पाएगा, उनमें जो अज्ञानता है वो भी दूर हो जाएगा। जब जनमानस की ज्वाला प्रज्वलित अविवेक और उन्हें अपने शोषण का एहसास होगा। तो एबे साधारण लोग जाने पारनथले से समाज रे हमर शोषण होची प्रकृत रे सेमान कोन भाबुतले सेमान भाबुतले हमें टंका आनिछु हमर पढ़ी वाला ने सुजी वाला
ମାଲିକ ଆମ ଜମି ନେଇ ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନରେ ନା ଯେ ମାଲିକ ଜାଣି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜାଗାରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପକେଇକି ମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ କଣ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ନା ତେଣୁ ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ କି ହୁଏତ ମାଲିକ ବା ସେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ ମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନ ଆମର ବଢିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଜମିଟା ନେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଘରଟା ନେଇଗଲେ କେମିତି ବଢିଲା କେତେ बढ़िया कथा से सब से ज्ञान थे इसीलिए हमें बोलते हैं अगर वो अपने अविवेक अपनी अज्ञान को दूर करेंगे तो ही अपने शोषण का एहसास होगा ताकि ऊपर जो शोषण होती है इसका एहसास तब होगा जब उनका अज्ञान होगा उनके विवेक जागृत होगा उनके मन में जो अभिवेक होगा और जब उन्होंने उनके मन में दूरदर्शिता उनके आंखों में दूरदर्शिता की दूरदर्शिता को दिखाई देने की चाहत होगा मनरे यदि चाहत नथी देखने पे इच्छा ना तो आगो केमती देखियो इसलिए कवि ये बोले हैं ये कविता में फिर बोले हैं कवि को विश्वास है कि पूंजीवादी व्यवस्था एक ना एक दिन जर्जर होगी अभी तो इतना हो नहीं सका कौन शासन गणतंत्र तो इसीलिए कवि 1917 से 1917 1917 में 1964 ଭିତରେ ଲେଖିଥିବା ଏଟା ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ काव्य संकलन लास्ट बात लिखा काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन भूरी भूरी था ये गोटे कविता तो बहुत गुड़े कविता मध्य से लिखिथिले मध्य समय लिखिथिले तो किछि माने शासन नहीं नथिला पूंजीवादी माने शासन करले इसलिए वो बोलते हैं उसके इसीलिए कवि के मन में विश्वास है कि पूंजीवादी व्यवस्था एक ना एक दिन जर्जर हो जाएगी अंतिम नष्टभ्रष्ट हो जाएगी जब जनता जाग जाएगी उसका एक ही उद्देश्य होगा पूंजीवादी का जनता जब जाग जाएगी जनता को मन से जानेंगे तब उसी दिन पूंजीवादी का ध्वंस हो जाएगा यही कवि के मन में एक आशंका है वास्तव में रिक्त और रिक्त यानी खाली और व्यर्थ व्यर्थ यानी कि किसी का काम को न यह व्यवस्था वास्तव में रिक्त और व्यर्थ है क्योंकि इसमें जनता का नुकसान होता है कौन सी व्यवस्था पूंजीवादी की जो व्यवस्था है वो व्यर्थ है क्या है रिक्त है रिक्त शून्य क्योंकि इसमें जनता का नुकसान होता है साधारण जनता का नुकसान होता है वो नीचे नीचे चला जाता है पतन आगे हो जाता है लेकिन पूंजीवादी आगे बढ़ता जा रहा है अतः एक ना एक दिन इसका अंत होगा किसी का अंत होगा कभी किसी का अंत होने के बोल रहे हैं पूंजीवादी समाज का एक ना एक दिन अंत होगा इसीलिए कवि कविता में पूंजीवादी समाज के प्रति जो विद्वेष भाव है व्याख्या ये है कि पूंजीवादी समाज के प्रति कविता में है ना कहला गोटे गोटे लाइन बुझेइबो तमे कहलो तेरा तेरा नाश तुझ पर क्रोध तुझ पर व्याघ्र मेरी ज्वाला जन की ज्वाला होकर एक नहीं नहीं ऊपर तेरे हाथ से भी रोग कृमि है तेरा नाश तुझ पर क्रोध तुझ पर व्याघ्र एक लाइन का पूछे लास्ट लास्ट 6 लाइन नॉर्मली सही है एक धारा रात करिए कैसे क्या
बोलो। तेरी हाथ में भी रोटी है उग्र। तुम हंस रहे हो, अरे जो तुम हंसते हो उसकी संक्रमण हो जाता है। और वो जब उग्र रूप धारण करता है तो साधारण व्यक्ति को शोषण करते हैं, जो शोषण होते हैं उनका क्षति हो जाता है। तो मैं संग्राम करना, तू ही मरण, तू ही मरते, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। और धारिया का और डायरेक्ट तो लंबे से तू ही मरण, तू ही मरते, मतलब लास्ट लेके क्या हो रहा है इसमें? इसीलिए तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ है, इसीलिए ही तेरा ध्वंस होना जरूरी है क्योंकि तू गैर है। ये जो है प्रणाली, जैसे कि मनी लैंडर जो होते थे सब, मनी लैंडर होते थे पैसा देते जरिया, ये बिल्कुल गलत था। इसीलिए कभी बोल रहे हैं तेरा ध्वंस अनिवार्य है, तुम्हारा समाज के लिए क्षतिकारक है। पहला पूंजीवादी समाज की सभ्यता कहाँ प्रकाशित हुई इसका? इसके बारे में